Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of examples of perimeter and area. इसकी फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 to 6 सॉल्व कर लिया था. यहाँ एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करेंगे. Which is a rectangular lawn is 15 meter long and 9 meter wide. It has a path 1.5 meter wide all around it. Find the area of path. यहाँ कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है. मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लॉन है. ठीक है, ये हमारा लॉन है. लॉन को कहा जा रहा है कि 15 मीटर लॉन्ग है. ये लेंथ हमारा है जो कि 15 मीटर है एंड ब्रेथ 9 मीटर है. तो ये ब्रेथ कहलाता है. सो ये हमारा 9 मीटर है. अब कह रहा है कि इसके चारों ओर से 1.5 मीटर वाइड एक पाथ बनाया गया है. तो इसकी चारों ओर की बात हो रही है. सो मान लिया इसके चारों ओर से इस तरीके से एक पाथ बनाया गया है जो कि 1.5 मीटर वाइड है. दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर है. ठीक है, इधर भी ये 1.5 है, ये 1.5 मतलब चारों ओर से 1.5, यहाँ भी 1.5 हर तरफ से ये 1.5 मीटर वाइड है. तो हमें इस पाथ का, ये जो हमारा पाथ है, ये जो है ना ये एरिया, इसका एरिया हमें निकालना है. इस पाथ का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो ये कैसे हम निकालेंगे? तो वेरी इजी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लॉन का एरिया निकाल लेंगे. देन ये जो बाहर में रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे. क्लियर? और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आउटर रेक्टेंगल से आउटर रेक्टेंगल की एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा. क्लियर? एंड आप जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए. तो इनर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, इस आउटर रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं जिससे कि ये बनाने में आसानी हो, समझने में. तो ये इनर रेक्टेंगल है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, ये हो गया आर एंड ये एस. ठीक है, आउटर रेक्टेंगल का भी नाम दे देते हैं ए बी सी एंड टी. ठीक है, नाउ आउटर रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ चाहिए हमें. तो हम क्या करेंगे, इनर रेक्टेंगल में देखिए यहाँ से यहाँ 15 है. तो ये टोटल पार्ट हमें चाहिए. तो यहाँ से यहाँ ये 15 हो गया, यहाँ से यहाँ ये 1.5 है, इधर भी यहाँ से इधर 1.5 है. टोटल निकालने में क्या करेंगे, 15 प्लस 1.5 एंड प्लस ये 1.5. तो हमारा लेंथ निकल जाएगा. इसी तरह से ब्रेथ निकाल लेंगे. यहाँ से यहाँ ये 9 मीटर की वन है, इधर भी 1.5 है, इधर भी 1.5 है. तो अगेन 9 मीटर प्लस 1.5 प्लस 1.5 ऐड करेंगे तो हमारा ब्रेथ आ जाएगा. सो सबसे पहले इस आउटर रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं. तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ 15 है, प्लस कर देंगे 1.5 इस साइड से एंड 1.5 इस तरफ से, तीनों को ऐड कर देंगे. तो ये हो गया 15 प्लस 1.5 प्लस 1.5 मीटर में है तीनों, इज इक्वल टू सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 18 मीटर. तो ये लेंथ हमारा आ गया 18 मीटर. ठीक है, यहाँ से ये 18 मीटर. अब ब्रेथ निकाल लेते हैं. सो हम लिख लेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू, ये 9 हो गया, 1.5 यहाँ से एंड 1.5 यहाँ से, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है इज इक्वल टू 12 मीटर. क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास 12 मीटर. अब आसानी से इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का हम एरिया निकाल लेंगे लेंथ एंड ब्रेथ के साथ. सो हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू एल इंटू बी. एल यहाँ हमारे पास है 18 एंड ब्रेथ हो गया हमारे पास 12 मीटर स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं. सो इक्वल टू दोनों को इंटू करेंगे तो आ गया 216 मीटर स्क्वायर. आउटर का एरिया निकल गया. अब इस इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे जो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 9 और इसका नाम हमने दिया है पी क्यू आर एस. सो लिख लेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसमें है 15 एंड ब्रेथ इसका है 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ 15 इंटू 9 इज 135 मीटर स्क्वायर.
अब दोनों एरिया निकल गया, सो एरिया ऑफ पाथ निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे हेंस एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल को माइनस, सो 216 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 135 मीटर स्क्वायर को, इज इक्वल टू माइनस करने पे ये हमारा हो जाता है 81 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एंड सेकेंड में हमें फाइंड करने हैं कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर गार्डन है, तो मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर गार्डन है ABCD, ठीक है, ये एक स्क्वायर गार्डन है। अब कहा जा रहा है कि इस स्क्वायर गार्डन के भीतर में 1 मीटर वाइड है ना एक रोड बनाया जा रहा है, एक पाथ बनाया जा रहा है। तो ये स्क्वायर गार्डन आउटर हो गया, इनर में पाथ बनाया जा रहा है इनर साइड से, सो ये हमारा इनर में हो गया। तो इसका नाम दे देते हैं, ये हम लिख लेते हैं PQRS, ठीक है, ये 1 मीटर वाइड है, सो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है। क्लियर। एंड जो ABCD ये स्क्वायर पार्क है, इसका हमें साइड गिवन है 30 मीटर। क्लियर है, स्क्वायर है दैट मीन्स ऑल साइड 30-30 होगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा PQRS है, इसका हमें साइड निकालना होगा। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आउटर का लेंथ आपको पता है, इनर का लेंथ मालूम करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस 30 में से 1 मीटर इधर से माइनस कर देंगे, 1 मीटर इधर से माइनस कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर तो ये चारों ओर से है। सो इधर से 1 मीटर माइनस करेंगे, इधर से 1 मीटर हटा देंगे, तो ये लेंथ हमें पता चल जाएगा। एंड स्क्वायर है, एक साइड मालूम चल गया, दैट मीन्स ऑल साइड पता चल गया। क्लियर है। और जब हमें साइड मालूम हो जाएगा, देन हम इन दोनों स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और इस बिगर एरिया में से स्मॉलर एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। यही हमें करना है। क्लियर। सो हम लिख लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर PQRS, ये PQRS का साइड इज इक्वल टू, तो टोटल 30 है, सो 30 में से माइनस कर देंगे इधर से 1 मीटर प्लस 1 मीटर, सो इन ब्रैकेट 1 + 1, नाउ ये हमारा हो जाएगा 30 - 2 इज इक्वल टू 28 मीटर। क्लियर। तो ये PQRS का साइड आ गया 28 मीटर। क्लियर। ये जो लाइन मैंने लिखा 30 - 1 + 1, इसकी जगह पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 30 - 1 - 1। ये दोनों, ये वाला चीज़ एंड ये वाला दोनों सेम है। क्लियर। अब चूंकि दोनों ही स्क्वायर का साइड हमारे पास हो गया, फर्स्ट का गिवन है साइड, सेकेंड का साइड हमने निकाल लिया, सो एरिया हम निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। PQRS का साइड 28 निकाला हमने, सो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 28 × 28, 2 टाइम्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 28 × 28। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 784 मीटर स्क्वायर। नाउ ABCD इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, सो लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, अगेन साइड का स्क्वायर, साइड गिवन है 30, सो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 × 30 इज 900 मीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर जरूर लगाते हैं। क्लियर। अब हमें सब पार्ट 1 में एरिया ऑफ पाथ कहा गया है, ये पाथ है हमारा, सो इसका एरिया निकालना है। तो हम लिख लेंगे हेंस एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, तो इस बिगर एरिया से स्मॉलर माइनस करना है, बिगर हमारा 900 है, सो ये हमारा हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर माइनस 784 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे आ गया 116 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज, तो सब पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें प्लांट है ना, ग्रास प्लांटिंग करने हैं, उसका कॉस्ट निकालना है, जिसमें पर मीटर स्क्वायर दिया है आपको 40। तो सबसे पहले रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, तो ये जो पाथ हमने हटा दिया, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है, इसका एरिया PQRS का एरिया। क्लियर। तो यानी कि इस PQRS में प्लांटिंग करने हैं ग्रास का, जिसका हमें कॉस्ट निकालना है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू, तो रिमेनिंग पोर्शन ये PQRS का एरिया जो कि है 784, तो इसमें हम 40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू
40 मल्टीप्लाई 784 इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाता है ₹31,360 यानी 31,360 रुपीज़। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 9 इज थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर टू क्रॉस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड एंड cut each other at right angles through the center of the field. If the width of each road is 3 meter, find the area covered by the roads and the cost of constructing the roads at the rate of ₹110 per meter square. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक रेक्टेंगल शेप हमने ले लिया, मान लिया एक फील्ड है, इसका हमें लेंथ गिवन है 90 मीटर, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ गिवन है 90 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 60 मीटर। अब इसमें कहा जा रहा है कि दो क्रॉस रोड है ना, दो रोड जा रही है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है। तो इस लेंथ का पैरेलल एक रोड जा रहा है, लेंथ ये है तो इसका पैरेलल रोड ये हो गया है ना, इसके पैरेलल में ये एक रोड जा रही है एंड इस ब्रेथ के पैरेलल में भी एक रोड आ रही है। सो यहाँ से एक रोड इस तरह से हम ले लेंगे एंड कहा जा रहा है 90 डिग्री पे राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करा। तो देखिए ये एंगल इस तरह से जा रही है, ये एंगल ये, तो 90 डिग्री ही बन रहा है यहाँ। ठीक है, नाउ इसका हम पहले नेम दे देते हैं एंड हाँ ये जो है इसका विथ रोड के जो बीच का ये विथ कहा जा रहा है 3 मीटर, ये टोटल 3 मीटर है। इसी तरह से ये भी हमारा 3 मीटर है। क्लियर। अब हम इसका नेम देते हैं, देने से समझेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया ABCD एंड इस तरह से इसका नाम दे देते हैं PQRS। क्लियर। एंड जहाँ पे दोनों रोड एक दूसरे से मीट हो रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, उसका भी नाम दे देते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं WX Y एंड Z। ठीक है, इस तरह से समझने में आसानी होगी। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एरिया ऑफ पाथ निकालना है ना, कब एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, ये जो रोड है ये कितना एरिया कवर कर रहा है ये हमें फाइंड करने हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रोड का एरिया निकालेंगे, ABCD रोड। ठीक है, ABCD रोड एंड PQRS रोड का एरिया निकालेंगे। देन इस क्रॉस रोड का भी एरिया निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनके एरिया ऑफ कवर्ड बाय रोड निकालने के लिए इन दोनों रोड की एरिया को ऐड करेंगे एंड ये जो सेंटर का एरिया है ना इसे माइनस कर देंगे, तो एरिया कवर्ड बाय रोड निकल जाएगा। क्लियर। सो सबसे पहले ABCD इस रोड का एरिया निकाल लेते हैं। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, तो अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो ABCD हमारा इसका लेंथ ये 90 है तो ये भी तो 90 ही हुआ गया एंड ब्रेथ क्या होगा हमारा, तो ये हमें 3 मीटर वाइड दिया, दैट मीन्स ये ब्रेथ हो गया। सो 90 इंटू 3 तो ये हो जाएगा हमारा, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो L इंटू B, लेंथ हो गया 90, ब्रेथ का लाएगा 3। ठीक है, दोनों को इंटू कर देंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर एंड मीटर इज इक्वल टू, दोनों को इंटू करेंगे तो हो गया 270 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ PQRS का एरिया निकालेंगे। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे इस रोड में ध्यान दीजिए ये हमारा लेंथ का लाएगा, तो ये 60 मीटर है। सो ये भी 60 हो गया एंड इंटू ये 3। क्लियर। सो लिख लेंगे 60 इंटू 3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटू करेंगे तो ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर। अब हम इस WXYZ इसका एरिया निकालेंगे। सो लिख लेंगे एरिया ऑफ WXYZ इज इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर, बिकॉज 3 इधर ये 3 है साइड। ठीक है, एक इस स्क्वायर शेप ले रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर ही होगा। सो एरिया ऑफ WXYZ इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। क्लियर। एंड ये जो नाम मैंने दिया, एक चीज़ और ध्यान से समझ लीजिए आप, जैसे ABCD PQRS से जो नाम दे रहे हैं तो ये आप ध्यान से देना। जैसे अभी ABCD नाम ये इसको दिया मैंने, तो ABCD में से इन चारों लेटर को दोबारा इस फिगर में यूज नहीं करेंगे, हर लेटर को एक ही बार यूज करना, ये आप ध्यान रखना, नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें एरिया कवर्ड बाय क्रॉस रोड निकालने हैं। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया कवर्ड, A फॉर एरिया, पूरी स्पेलिंग लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एरिया कवर्ड बाय द क्रॉस रोड इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन में आपको एरिया कवर्ड बाय रोड लिखा है तो आप यहाँ पे क्रॉस चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा ABCD PQRS के एरिया को ऐड करेंगे। सो ABCD का है 270
प्लस PQRS 180, क्लियर। इसमें से हमें माइनस करना है WXYZ, ये वाला पार्ट, बिकॉज ये दोनों में आ रहा है, इधर से भी WXYZ आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। सो इस पार्ट को हम माइनस करते हैं। सो लिख लेंगे माइनस 9 मीटर स्क्वायर, एंड इन सब में भी मीटर स्क्वायर आप लिखना, ठीक है। इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसे हम माइनस करेंगे, क्लियर। सो ये हमारा हो गया 450 माइनस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो हो गया हमारा 441 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड निकालने हैं। सो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर हमें गिवन है ₹110, एंड रोड कितना एरिया है 441। सो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड पर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है बुक में आपको 110, एंड हमें 441 मीटर स्क्वायर का निकालना है। सो इस पर के नीचे 441, पर की जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो, पर यानी कि 1, यह ध्यान रखना, ठीक है। मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो ये हो गया ₹110 मल्टीप्लाई बाय 441, दोनों को इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाता है ₹48,510 इज द आंसर। नाउ द पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 17 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 5 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हमें गिवन है 17 मीटर, ठीक है, लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ निकालना। तो क्लियर है, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फ्लोर है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फार्मूला लेंगे, एंड उस फार्मूला के साथ ब्रेथ निकल जाएगा। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, देन आगे सॉल्व करेंगे। सो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर 17 मीटर, ये गिवन है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, तो ये हमारा होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इक्वल है 17 के, क्लियर। नाउ 2 × लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर, सो लेंथ की जगह पे 5 लिखेंगे, प्लस ब्रेथ एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू 17। अब देखिए ब्रैकेट्स के बाहर में 2 है, दैट मीन्स इस 2 से 5 को मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से B को इंटू करेंगे। सो 2 × 5 10, प्लस 2 को अब 20 के साथ इंटू करेंगे तो 2 × B 2B इज इक्वल टू 17। इस 2B को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो 2B इज इक्वल टू 17, ये वाला, एंड ये 10 के साथ कोई साइन नहीं है इधर, दैट मीन्स प्लस में 10 है, तो +10, लेफ्ट से राइट हम ला रहे हैं तो क्या होगा -10 बन जाएगा। सो -10, 17 - 10 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए 2B इज इक्वल टू 7, देयरफॉर B यानी कि ब्रेथ, ठीक है, BREADTH, ब्रेथ यानी कि B इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, एंड 2 × B है, B को हमने यहाँ स्टॉप कर लिया तो, और 2 मल्टीप्लाई में, तो पहले भी मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल टू क्या बाद डिवीजन बन जाएगा। सो 2 ये 7 के नीचे आ जाएगा, बिकॉज 2B इक्वल टू 7 हो गया। सो 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 3.5 मीटर, तो ये एक आंसर आ गया। नाउ सब पार्ट 2 में हमें फ्लोर का एरिया निकालना है, ठीक है। सो लिख लेंगे हम फ्लोर एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगुलर शेप का, दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B, ठीक है, L × B इज इक्वल टू, तो फ्लोर का लेंथ हमें बुक में गिवन है क्वेश्चन में 5, सो 5 हो गया, इंटू ब्रेथ अभी हमने फाइंड किया 3.5, सो 3.5 मीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 17.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। नाउ सब पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ ₹850 पर 100 टाइल्स। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, जो यहाँ आपको 25 सेंटीमीटर का टाइल्स लगाया जा रहा है वो स्क्वायर है, दैट मीन्स इस टाइल्स का एरिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, इस स्क्वायर टाइल का साइड गिवन है 25। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, अभी क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया, इसमें कह रहा कि 25 साइड वाले 25 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर शेप का टाइल्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर टाइल है, तो ये एक टाइल है, एक टाइल का साइड गिवन है, तो इस तरह से करके कितने टाइल टोटल लगाए गए हैं हमें वो निकालना होगा। जैसे फ्लोर है तो ये एक टाइल तो 25 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा कितना टाइल लगाया गया है फ्लोर में, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, बिकॉज 100 टाइल्स का कॉस्ट दिया 850,
तो टोटल कॉस्ट निकालना है। सो सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें इस एक टाइल का पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया तो हो गया 25 × 25 कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। अब हम नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे ये समझना है। तो इस फ्लोर का एरिया जो भी हमने फाइंड किया था इस सब पार्ट 2 में, फ्लोर के एरिया में इस एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। देन 100 टाइल का कॉस्ट दिया है तो जितने टाइल्स होंगे उसका हम कॉस्ट निकाल लेंगे। क्लियर। सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल इक्वल टू, तो ये होता है हमारा साइड का स्क्वायर। साइड गिवन है 25, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर, और 25 × 25 जब हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइल्स हमें सेंटीमीटर में गिवन है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर लिख लेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर अभी हमने सब पार्ट 2 में फाइंड किया है 17.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, हमें यूनिट सेम करना होगा। सो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 हम क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर है एंड सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ मीटर स्क्वायर है। सो ये हमारा हो जाएगा 17.5 मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह 10,000 लेंगे, है ना। 100 में यानी कि 2 जीरो होते हैं, हमें यहाँ स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 पे 4 जीरो आप ले लीजिए। इस तरह से 10,000 से इंटू कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 175 एंड इस पे 3 जीरो 0.0। अब डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, सो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको को चाहो तो आप लिख सकते हो और 175,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे हम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो फ्लोर के एरिया में जो फ्लोर का एरिया आया ये लिख लेंगे पहले 175,000 अपॉन टाइल्स का एरिया 625, दोनों को डिवाइड करेंगे। अब तो इसे पहले 25 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 से इसे डिवाइड करेंगे 7,000। नाउ 25 से 7,000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 280। सो इज इक्वल टू 280। अब देखिए नंबर ऑफ टाइल्स कितने रिक्वायर्ड है फ्लोर बनाने पे कंप्लीट करने के लिए 280, एंड हमें कॉस्ट 100 टाइल्स का दिया है। सो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 100 टाइल्स इज इक्वल टू गिवन है ₹850। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 टाइल निकालेंगे, तो 1 टाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 850 अपॉन ये 100। नाउ 280 टाइल का कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ 280 टाइल्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया 850 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 280। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल। नाउ 85 × 28 इज इक्वल टू ₹2380। यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम विथ टाइल्स इज इक्वल टू ₹2380। नाउ एग्जाम्पल 11 इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 40 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो लेंथ में 40 मीटर है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर इज ₹8,320। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹27.5 पर मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ आपको गिवन है 40 मीटर एंड कहा जा रहा है इसे लेवलिंग करना है। तो लेवलिंग हम कहाँ करेंगे, ये प्लॉट है, बाउंड्री हो गया, लेवलिंग तो भीतर में किया जाएगा, दैट मीन्स एरिया। सो इसे लेवलिंग करने का टोटल कॉस्ट दिया है 8,320। ठीक है, एंड रेट गिवन है, जैसे 1 मीटर स्क्वायर इतनी दूर करने का रेट है ₹8, है ना। तो ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं तो 8 ऐसे, तो टोटल मिलाकर जब 8 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं तो टोटल कॉस्ट है ₹8,320। ठीक है, तो जब भी आपको कॉस्ट दिया हो और रेट दिया हो तो इन दोनों के बेसिस पे हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया क्यों निकालेंगे समझ गए, बिकॉज लेवलिंग तो यहाँ करना है, दैट मीन्स एरिया फाइंड कर लेंगे। सो एरिया निकालने के लिए इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट। क्लियर। सो हम लिख लेंगे
कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट इक्वल टू ₹8,320, रेट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट ₹8 पर मीटर स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है। सो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझना। जब भी कॉस्ट हो रेट हो आपस में डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो इक्वल टू 8320 अपॉन 8 से 8320 को डिवाइड हम करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1040 मीटर स्क्वायर। अब इस प्लॉट का हमें लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ फाइंड करने हैं सब पार्ट 1 में, ठीक है। सो एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 1040 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसे फिर से लिख सकते हो, एरिया ऑफ प्लॉट ये हमारा निकल गया 1040 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा L इंटू बी इक्वल टू 1040। लेंथ हमें गिवन है 40, सो लेंथ की जगह पे 40 मल्टीप्लाई बी एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू 1040। नाउ ब्रेथ यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ 40 मल्टीप्लाई के साथ है, दैट मीन्स जो 40 है लेफ्ट टू राइट आएगा तो अपॉन में आ जाएगा इसके। सो 1040 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 104 डिवाइड करेंगे तो ये होगा 26 इज इक्वल टू 26 मीटर। सब पार्ट 1 का आंसर आ गया, क्लियर। अब सब पार्ट 2 में निकालने हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹27.5 पर मीटर। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम कहाँ करते हैं, बाउंड्री पे। दैट मीन्स यहाँ पे पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा प्लॉट का, देन हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 40 एंड ब्रेथ अभी हमने फाइंड किया 26। सो 26 नाउ 2 इंटू 40 प्लस 26 इज 66, दोनों को इंटू किया 132 मीटर। तो पेरीमीटर प्लॉट का हो गया 132 मीटर। अब इस पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने हैं एंड हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट पर मीटर, पर की जगह पे आप चाहो तो 1 मीटर भी लिख सकते हो इक्वल टू 27.5। नाउ फेंसिंग हमें करना है 132 मीटर में, सो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट 132 मीटर इज इक्वल टू, इस पर की जगह 132 लिख लेंगे। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹27.5 इंटू 132, दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा ₹3630 इज द आंसर, क्लियर। एंड इसी के साथ आपका 13.1 का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।